गुड इवनिंग सभी को भाई मेरे। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग साहिना खातून, तालू शर्मा, सभी को गुड इवनिंग। देखो भाई, इस समय आप लोग मैक्सिमम सेल्फ स्टडी पे समय दीजिए। ये समय इतना है, इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है कि इस समय हम आपको खुद ही ज्यादा क्लासेज नहीं देंगे। पीसी में क्लास करने के लिए सनी गौतम आप मैम से बात कर लीजिए, ठीक है। मैम आपके क्लास के लिए बता देंगे। नीतू मौर्य, ठीक है, नीति मौर्य, ठीक है, हाँ, ठीक है, आप मैम से बात कर लीजिए, मैम आपको बता देंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस समय आप लोग मैक्सिमम मैक्सिमम समय सेल्फ स्टडी पे दीजिए। जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया, जो पीडीएफ दे दिया गया है, पीडीएफ से पढ़िए, लिख के पढ़िए। नहीं तो टीचर पढ़ाएगा समझ में आएगा, लेकिन हां जब अपने से करोगे कुछ नहीं आएगा, सब कुछ भूल जाएगा। जो दो चार चैप्टर पढ़ा बचा हुआ है, हम उसको कभी भी बहुत तेजी से नहीं कराएंगे, आराम आराम से कराएंगे। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे क्लासेज कराएंगे। एक ही क्लास चलेगी, इंग्लिश की क्लास चलेगी। इंग्लिश अंतिम समय में चल रही है, इंग्लिश को पढ़कर फटाफट जाके एग्जाम दे दो, याद रहेगा, ठीक है, फटाफट याद रहेगा। मैक्सिमम टाइम आप लोग सेल्फ स्टडी में दीजिए। जिसका एग्जाम फरवरी में है, जिसका एग्जाम मार्च में, वो तो मजे मजे लीजिए। आप जितना लिख लिख कर कॉपी पे पढ़ोगे ना, उतना मजा देगा। और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है आप लोगों से बिछुड़ने का। बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप लोग टॉप करोगे, हम लोग कल प्लान बनाए हैं कि जितने बच्चे टॉप करेंगे, जितने बच्चों का अच्छा परसेंटेज आएगा, हर जिला में चला जाएगा, चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार। ठीक है, सबसे पहले बिहार वालों का रिजल्ट आएगा तो बिहार में हम सबसे पहले चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले वहां पे जाया जाएगा, छत्तीसगढ़ चाहे, वहां पे एक गाड़ी किया जाएगा, हम लोग जाएंगे उसके घर, उसको माला पहनाएंगे और उसे केक काटेंगे उसके साथ मिलकर। केक काटने वाला काम हम लोग करेंगे। ठीक है, ये मैंने सोचा है। 2024 की बैच भी स्टार्ट हो चुका है, शिखर बैच। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो आप उन्हें बता के ज्वाइन करवा सकते हैं इसमें। हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब भी आप लोग ज्वाइन करवाइएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसा बात कर रहा हूं, मैम से बात कर लीजिएगा। वैसे फीस इस समय 1699 है, ठीक है, लेकिन मैम से बात कर लेना। जब भी आप लोग ज्वाइन कराइएगा तो आप लोग अपने भाइयों को अगर ज्वाइन करा रहे हैं, अपने रिलेटिव को ज्वाइन करा रहे हैं, एक बार मैम से बात करके मेरे से बात करवा लीजिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए, आप जिसके लिए कहोगे, मैं आप सभी लोगों के नाम पर उसके लिए 200 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1499 में ज्वाइन करवा दीजिएगा, ठीक है। उसको आप अपने वाले फीस में उसे ज्वाइन कराइएगा। और कोई भी बच्चा किसी भी अपने दोस्त या भाई बहन का ज्वाइन करा रहा है तो उसके लिए मैं करा रहा हूं। बिल्कुल मैं आऊंगा, हर जिले में आऊंगा। मैं मार्च अप्रैल में ही काम करूंगा, ठीक है, हर जिले में आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको इतना ही फीस देना होगा। पहले 100 बच्चों के अंदर अगर करा रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई और बहन हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए, जो नए बच्चे उनके लिए 1699 रहेगा, ठीक है ना। तो जिसको भी ज्वाइन कराना है एक बार बात कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्यूईटी का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए अभी ऑफर है ही, हालांकि 100 बच्चे हो ही गए हैं, है ना। ठीक है, अब रही बात, कुछ बच्चे इसमें नए ज्वाइन किए हैं नए साल के अवसर पर। नहीं जी, बहुत सारे बच्चों का शिखर बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, 2024-22 वाला, 23 वाला। तो परेशान ना होना, आपका डेटा दे दिया गया है, ट्रांजिशन हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का हो भी गया है। 26 तारीख वाले बच्चों का हो नहीं, 27 तारीख वाले बच्चों का हो गया है। 28 के बाद जितने बच्चे उनका नहीं हुआ है, तो उनका हो जाएगा, परेशान मत होना। देखो, कैलकुलेशन आदित्य आपको अपने से सही करनी पड़ेगी, अपने से सीखनी पड़ेगी। हम कैलकुलेशन में आपका कोई भी मदद नहीं कर सकते। हाँ, रही फिजिक्स का न्यूमेरिकल, उसको हम करवा देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। उसको मैं करवा दूंगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। कैलकुलेशन में हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मुझे माफ करना आप, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको बचपन वाली चीजें हैं, है ना। ओके, हाँ नीति मौर्य, आप 2-3 दिन पहले ज्वाइन किए हो तो लेक्चर 1 से पढ़ाई करो, लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेक्चर 1 से बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छा कर लोगे।
हाँ 12th का ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन 12th के लेवल से पढ़ाया जाएगा। 12th में आपको पढ़ाया जाता है क्या लिखना है, लेकिन सीयूईटी में पढ़ाया जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है, ये पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, हो गया क्वेश्चन वोश्चन, तो चले आगे। यूट्यूब पे शाम को मिलेंगे, हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे। आज हम जो है उसको साहिल खान को मैं 500 रुपए दूंगा उसका, ठीक है, उसका जो इनाम था उसको मैं दूंगा, ठीक है, साहिल खान को 500 रुपए। हाँ ये तो नहीं करना है, ये तो नहीं नहीं इसको एक बार ही होगा, बस वही करना है। हाँ अभी नगेंद्र सर आएंगे तो उनको दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं टॉप करने वालों की बात यह है, अगर मैं 4000 बच्चों से मिलने चलूंगा तो मैं अगला बैच नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ टॉप वाली बात जिसका 80+ आ जाएगा मैं सभी से मिल लूंगा जाके। हाँ अगर मैं आपके जिले में आऊंगा तो मैं बता दूंगा कि आपके जिले में कहाँ आ रहा हूँ, किसके घर आ रहा हूँ, आप वहीं पे आ जाइएगा, वहीं पे मिल लेंगे, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। कौन सा बैकग्राउंड रखूं, ब्लैक रखूं कि व्हाइट रखूं, चलो व्हाइट ही रखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। पिंटू आपका कमेंट आ रहा है, एकदम बढ़िया से आ रहा है कमेंट आपका। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़े थे, अब हम लोग कहां पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, एम्पियर का परिपति नियम। देखो अभी पढ़ लो, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है। देखो एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है, ध्यान देना, पढ़ना सभी लोग। देखो आप लोगों ने गाउस का नियम पढ़े होंगे, गाउस का नियम पढ़े होंगे, गाउस के नियम में जो होता है सेम एम्पियर की परिपति नियम में भी होता है। गॉस के नियम में सर हमने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो एम्पीयर के परिपति नियम में क्या होता है, किसी बंद पथ के या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है उस पथ में गिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। यानी क्या लिखेंगे, किसी, ध्यान देना परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बंद, कोई भी बंद पथ हो या परिपथ हो, बंद पथ या परिपथ में उपस्थित, बंद या परिपथ, किसी बंद परिपथ, हिंदी में यार इतना दिक्कत होता है, क्या बोलना, परिपथ का सीमा, या सीमा ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, सीमा के अनुदिश चुंबकीय बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का उस पथ में उपस्थित कुल आवेश का अरे कुल बहने वाली उस पथ में उपस्थित, यार ये क्या लिखा, पथ में उपस्थित कुल धारा का, में उपस्थित कुल धारा आई का μ0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट है, यानी किसी कोई पथ है, जैसे मान लीजिए कोई ये धारा है, इसमें आई धारा बह रही है, इस धारा में
जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का बी डॉट डीएल रेखीय समाकलन जो होता है वह क्या होता है, इसमें बहने वाले कुल धारा सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसमें बहने वाली कुल धारा सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यह आपका इसका डेफिनेशन होता है। कुल परिपथ में घूमे कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट गुना। हाँ बिल्कुल निर्देश, आप आईआईटी के थ्रू भी जाकर बीटेक करोगे और सीयूटी से भी बीटेक कर सकते हो बहुत सारे कॉलेज में। अंतर बस इतना होता है कि अगर आप सीयूटी के थ्रू करोगे तो आप एक यूनिवर्सिटी से करोगे। आईआईटी के यूनिवर्सिटी, आईआईटी कॉलेज अलग होते हैं, सीयूटी का अलग होते हैं, लेकिन डिग्री सब में बीटेक का मिल सकता है मेहनत करोगे तो, है ना। बहुत सारे लोग प्राइवेट बीटेक करते हैं, यहाँ वहां से गलगोटिया से कहां कहां से, ना। तो प्राइवेट बीटेक से अच्छा सीयूटी से करो, बढ़िया रहेगा। और अगर आईआईटी की तैयारी करनी है ना तो सीयूटी से बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। मैंने बताया ना प्रीति ठाकुर, आप एक बार बात कर लेना मैम से, कहना सर जी ने कहा है, मैम एक बार मेरी को कॉल करके पूछेंगी, मैं आप सभी लोगों के नाम पर उन सभी बच्चों को 1499 में दे दूंगा, जितना मैं आप लोगों ने कोर्स को लिया था। जो बच्चे शिखर बैच को लिया था पिछले साल 1499 में लिया था, तो उतने में मैं आप लोगों को भी दे दूंगा, अगर आपके रिलेटिव रहेंगे, आपके जान पहचान के रहेंगे तब। अरे उस परिपथ में, यहाँ पे परिपथ होगा, पथ नहीं होगा, परिपथ होगा। बस हिंदी प्रॉब्लम होती है मुझे। उस परिपथ में उपस्थित कुल धारा का आई, कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। बीए भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, बीएचयू जैसे अच्छे कॉलेज होगा, बीएससी भी कर सकते हो। नोट हो गया आप लोगों का। देखो नीति इसी तरह से एक एक चीजों को पढ़ाया गया था। अब देखो इसका डेरिवेशन भी होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पीछे पूछा गया है, तो हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। डेरिवेशन के लिए अलग से हम लोग महत्वपूर्ण डेरिवेशन का वीडियो बनवा दिए हैं यूट्यूब पे, वहां से भी देख सकते हो, और हम भी कराएंगे चैप्टर वाइज। ठीक, डेरिवेशन इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। नोट हो गया भाई। हाँ बी फार्मा भी कर सकते हो आदित्य। डेरिवेशन में केवल वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला बैच है, क्रैश कोर्स है ना। क्रैश कोर्स में वही कराया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी बंद परिपथ का सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी के का रेखीय समाकलन जो होता है, उस परिपथ में कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये स्टेटमेंट है एम्पियर की परिपथी नियम का। भाई साहब जाके देखना, विश्वजीत कुमार 3-3 हजार 3500 रुपए में सब लोग सीयूटी का कोर्स बेच रहे हैं, है ना। हम आपको पूरी टीम आपको तैयारी कराएगी, मात्र 1000, वो भी पहले 100 बच्चों के लिए। उसके बाद मैं भी 2499 में ही दूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब आपसे छोटे पैसे लेकर ना तैयारी अच्छा कराऊं, इससे बढ़िया कुछ उतना लेकर अच्छा करा सकते हैं। और 2-3 चैप्टर बाकी है, बस हो गया भाई। चले आगे। 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट। कौन से केमिस्ट्री का आज अपलोड हो जाएगा करण कुमार, आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपलोड होंगे, परेशान ना होना।
चले आगे। अब लिखिएगा एम्पियर के परपति नियम का उपयोग। देखो मैं थियरी पढ़ा रहा हूं, डेरिवेशन वगैरह आगे कराऊंगा, ये मत सोचना कि मुझे डेरिवेशन आता नहीं है। अब देखो क्रैश कोर्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। बाबू एम्पियर के परपति नियम के कई अनुप्रयोग होते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। पहले एम्पियर के परपति नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल फाइनल इंपॉर्टेंट तैयार कर लोगे तब पर भी 90 आ जाएंगे शिवम तिवारी, लेकिन तैयार करने के लिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फाइनल इंपॉर्टेंट में क्या होगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसे प्रिंट निकाल लोगे और अपने से उसे पढ़ लोगे, बस इतना ही फायदा है, ठीक है। ऐसे क्लास को देखना ही पड़ेगा, अपने से तो आएगा नहीं, है ना। बिल्कुल नीति कहां से बोल रही हूँ, नीति मौर्य आप बताओ। देखो पहला है एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये पूछी जाती है, ज्ञात करना। देखो एम्पियर के परपति नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग यही, कोई लंबी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, कोई लंबी परिनालिका उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, देखो परिनालिका क्या होती है, जैसे मेरे पास ये माउस रखने वाला माउस का पैड है, ठीक है। अब ये समझ लो ये पेपर है, इस पेपर को ऐसे 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 करके लुपेट दूं, ठीक है, लुपेट दिया मैंने, ठीक है, ये गोला हो गया, और इसके ऊपर तार लपेट दूं तो बनेगा ये परिनालिका। एक बात बताऊं, मैं जब मैं एक बार मैं गांव गया था अपने, ठीक है, वहां पे वैसे जा रहा था, तो एक पुलिया, जानते हो पुलिया ना, तो दो लोग थे, अब मत पूछना क्या थे क्या नहीं थे, उनको कॉलेज जाना था, स्कूल जाना था, बच्चे थे, मतलब 10 और 8 9 में 10 में 10 के बच्चे भी छोटे थोड़ी होते हैं, है ना। वो पुलिया में बैठकर अपना दिन बिता रहे थे, स्कूल नहीं गए थे। मैं बाइक से जा रहा था, मुझे पता चला, तो मैं तुरंत जाके पकड़ लिया उसको, ठीक है, ऐसे हुआ था। तो इस तरह पुलिया समझ सकते हो, एक तरह जो पुलिया होता है, इस तरह से पुलिया जो होता है, इसको एक तरह से ऐसे लुपेट दें, पुलिया हो जाएगा, छेद हो जाएगा, इसमें राउंडिंग 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 लपेट देंगे, राउंडिंग राउंडिंग अगर तार लपेट दें तो ये क्या बन जाता है, एक तरह से परिनालिका बन जाता है ना। तो परिनालिका जो होता है ना, परिनालिका के अंदर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हम लोग ज्ञात करते हैं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इसी के थ्रू ज्ञात करते हैं ना, ठीक है। तो कोई परिनालिका है, जैसे देखो ये आपके सामने कोई परिनालिका है, मैंने लुपेट कर ये पाइप बना दिए हैं, है ना, ठीक है। एक मिनट, ये परिनालिका है, इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। देखो इसमें ऐसे ऐसे राउंडिंग राउंडिंग तार लुपेटा होता है, ठीक है। देखो अगर हम लोग देखो इसका फार्मूला डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, हालांकि इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता था कभी कभी एग्जाम में, लेकिन अब कम पूछा जाता है, ठीक है ना। पहले पूछा जाता था 2017 उत्तर के पहले पूछा गया था, 2-3 साल से नहीं पूछा गया है। तो देखो अगर इसमें धारा जो होता है, धारा आई प्रवाहित हो, इसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो, इसमें धारा अगर आई प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बी क्या होता है, म्यू एन आई होता है, याद रखना कितना होता है, म्यू एन आई। अब बाबू जो यहाँ पे यन है ना, यन जो है ये फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है, यन क्या है, फेरों की संख्या है, आई क्या है, आई धारा है, ठीक है। अब देखो अगर इस परिनालिका में जो लपेटे गए, फिर जो लपेटे गए उसकी संख्या कैपिटल यन हो, मतलब एक तरह से ये जो आई है एकांक धारा जो कि एकांक लंबाई में प्रवाहित हो रही है, एकांक लंबाई
ये धारा है, ठीक है, आई ध्यान दो, आई धारा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो धारा होता है ये एकांक लंबाई में प्रवाहित हो, एकांक लंबाई के फेरों की संख्या में प्रवाहित होने वाला धारा है। हाँ, तार लगा होता है लेकिन वो तार के ऊपर सीमेंटेड कर दिया जाता है ना, तार के ऊपर क्या कर दिया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है। तार के ऊपर क्या किया जाता है, पुलिया में सीमेंटेड कर दिया जाता है ना। देखो अब देखो, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये जो फेरों की संख्या है ये एकांक लंबाई, ये फेरों की संख्या n फेरों की संख्या है, और एकांक लंबाई में एकांक एकांक ये जो फेरों की संख्या है n जो फेरों की संख्या था, n क्या था, फेरों की संख्या है, n जो होता है ये फेरों की संख्या है जो कि एकांक लंबाई की है, एकांक लंबाई की है, ठीक है, एकांक लंबाई की। अगर इसकी कुल लंबाई यल हो जाए, अगर कुल लंबाई क्या हो जाए, यहां पे कुल लंबाई यल हो जाए, तो अब n का मान जो हो जाता है कैपिटल N अपान यल हो जाता है। अगर भाई सीधी सी बात है, एकांक लंबाई की कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ। इसी तरह से याद करेंगे ना, कुल लंबाई जो है यल से कुल फेरों की संख्या n में भाग दे दोगे, तभी तो एकांक लंबाई का मान आ जाएगा। बताओ, एकांक लंबाई फेरों की संख्या हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का दो फार्मूला हो जाएगा, एक तो फार्मूला बी एन आई हो जाएगा, दूसरा फार्मूला क्या जाएगा, बी इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान यल, म्यू तो रहेगा आगे म्यू। ये दोनों फार्मूला याद रखना, दोनों फार्मूला पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, पास नहीं, बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। हाँ, कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या है और यल क्या है, इसकी लंबाई, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के लिए यल का भाग दोगे ना, बताओ। बताओ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के लिए n का भाग दोगे तभी तो निकलेगा। एग्जाम्पल से बताऊं क्या, आप ऐसे समझ सकते हो, आपके कॉलेज जाते हो, एक डेस्क पे दो बच्चे बैठते हैं, एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता है, और आपके कॉलेज में 50 डेस्क है, कितना, एक डेस्क पे एक बच्चा बैठता है, आपके कॉलेज में 50 डेस्क है, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक डेस्क पे दो बच्चा बैठता है, समझ लीजिए आपके कॉलेज में 50 डेस्क है, ऐसे भी नहीं होगा, आप ऐसे भी करोगे तो फंस जाओगे। आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 50 डेस्क है, अगर आपसे पूछा जाए कि एकांक डेस्क है, एक डेस्क पे कितने बच्चा बैठे हैं, जैसे यहां पे कुल फेरों की संख्या n थी और उसकी लंबाई यल थी, अगर आपसे पूछा जाए एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या कितना होगा, क्या करोगे, पूरा 100 बच्चे हैं और 50 डेस्क है, भाग दोगे तो एक डेस्क में दो बच्चा बैठ रहे हैं, ये निकल जाएगा। उसी तरह से कुल फेरों की संख्या n था और लंबाई यल थी, भाग दिए, आंसर आ गया, है ना। दस की क्लासेज पूरी तरीके से 15 नहीं, 15 तारीख के बाद जो भी सोमवार है उसी तारीख से 10 की पूरी क्लासेज फ्री में स्टार्ट होंगी। पहले 2023 वालों की पूरा सब्जेक्ट कराया जाएगा फ्री में, न्यू चैनल पर, मैं बता दे रहा हूं। दो प्रीति ठाकुर बता रहे हैं। उसके बाद 8 बैच के लिए अभी 10 का कुछ सोचा नहीं गया है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा सलोनी, क्या है इसमें प्रॉब्लम? एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपसे पूछा जाए एक परिनालिका है, परिनालिका मैंने बताया कैसे होते, पुलिया टाइप की होती है, उसके ऊपर तार लुपेटा गया होता है। इस परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो फार्मूला ये होता है B = NI, जहां पे n का वैल्यू फार्मूला में रखते हुए अगर परिनालिका में ये बताया जाए कि 100 फेरे हैं, 50 फेरे हैं, तो n का वैल्यू 150 लगोगे, l की लंबाई जो होता है वो लंबाई रखोगे। फरवरी में भरा जाएगा, फरवरी में भरा जाएगा। ओके, हाँ मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूं, आप लोग नोट करो इसे, पानी लेकर आता हूं, थोड़ा नोट करो, ठीक है।
सर क्या, सर सोनू प्रजापति सर, आपने शिखर बैच में बताया था कि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करा रहे हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम से एक अलग से क्लास इसमें होगी, उसमें कराया जाएगा। यहां पे बस थ्योरी थ्योरी समझ लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम से मतलब क्लास होगी, उसमें कराया जाएगा सोनू प्रजापति, मैंने शिखर बैच में बताया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये होता है आपका परिनालिका के भीतर की कहानी। परिनालिका क्या होती है? अगर हम कहें ये परिनालिका, ये पुलिया है, इसके अंदर कोई ये बैठा है, ये पॉइंट मैं दे रहा हूं, ये पॉइंट, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे? इस फार्मूले से ज्ञात करोगे, है ना? फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। गुरुजी जल लेने गए थे, जल की उत्पत्ति, जल को गर्म किया, उसके बाद लेकर आया। पानी को गर्म करना बनता है, शादी उदी तो ही नहीं कि वाइफ है गर्म पानी करके देगी, है ना? खुद से गर्म करना बनता है, उसके बाद लेकर आए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मेरे मोबाइल में क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि एक एक वायु परिनालिका, एक वायु परिनालिका की 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर लंबाई के 500 फेरे हैं, 500 फेरे हैं, 500 फेरे हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने सर? मैं कहा 10 चैप्टर तक मैंने दिया है, 10 चैप्टर तक आप चेक करके अपलोड करा देंगे बायो का, उसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप कर देंगे सर ना, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 10 चैप्टर तक नहीं, वन शॉट बनाना है, साथ में ये फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड भी होंगे। परिनालिका के 400 सेंटीमीटर फेरे हैं। ठीक है, यदि यदि
तार में, यदि तार में 1 एम्पियर, तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा हो, तो तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा हो तो परिनालिका के भीतर, तो परिनालिका परिनालिका के भीतर परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे है इसी तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसी तरह से नीति मौर्य क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर न दिखने का वजह एक ही हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लिए, दिखने लगेगा। मुझे काले कलर से लिखना चाहिए था, मैंने इसको इस कलर से लिखा, हो सकता है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको काला कर देता हूं। अभी मेरे पास ऐसा विद्या है कि मैं इसे काला कर सकता हूं। चलो काला हो गया, चलो अब तो दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है ना? अब देखो क्या है, एक परिनालिका जिसकी लंबाई कितना है, लंबाई है 40 सेंटीमीटर। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 40 इंटू 10⁻²⁻² मीटर लिख सकते हो। ये लंबाई हो गया। और फेरों की संख्या कैपिटल एन कितना भाई, 500 फेरे हैं। ठीक है, फेरे हैं। और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है, आई। धारा कितना हो रही है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। परीक्षा में लिखोगे तो आपको यहाँ एक शब्द लिखना होगा, दिया है। देखो परीक्षा में ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। अब इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखोगे, हम जानते हैं। क्या जानते हो कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B इज इक्वल टू μ0 कैपिटल N अपान L आई, ये होता है। अच्छा, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 कैपिटल N का वैल्यू कितना है, 40 इंटू 10⁻² अपान L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू सॉरी कैपिटल N का वैल्यू तो ये है ना 500 अपान L का लंबाई कितना है 40 इंटू 10⁻² मीटर है, इंटू आई धारा कितना है, 1 एम्पियर की धारा है। B इक्वल टू क्या होता है, μ0, ये सुन्ना सुन्ना कट जाएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 25 अपान 2। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेना, गुणा भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसे अगर गुणा भाग कर लेना आ जाएगा आंसर। देखो मैं कर देता हूं, देखो तो B इक्वल टू वैल्यू रख देना यहाँ पे, जैसे म्यू का वैल्यू कितना होता है, μ0 रहने दो। ठीक है, μ0 इंटू N का वैल्यू कितना है 500, L का वैल्यू कितना है 40 इंटू 10⁻²। आई का वैल्यू कितना भाई, 1 एम्पियर आई का वैल्यू है। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, गुणा भाग आपका करना काम है। सर लेकिन ये बताओ मुझे कि यहाँ पे μ0 दिया है, इस μ0 का मान क्या होता है, तो μ0 का मान होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है μ0 का मान। हाँ जो भी हो सॉल्व कर लेना, इतना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस फार्मूले पे आधारित, और इस फार्मूले का डेरिवेशन भी पूछा जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण डेरिवेशन में हम करा देंगे। अब मुझे लगेगा इस साल पूछे जाने वाला होगा तभी मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। पुष्पा प्रजापति आपके प्रिय सर नगेंद्र सर क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका सिलेबस लमसम कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर कराना वो बाद में करा देंगे, मैं ले रहा हूँ। अब मुझसे, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नफरत करती हो, अच्छी बात नहीं है मेरे से नफरत करना, है ना, मैं रोने लगूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने समझ गया कि न्यू ईयर पे
हो गया। हाँ, अरे इंग्लिश की क्लास हो रही है रमन, आज पूरा इंग्लिश का सर ने पढ़ाया, क्यों कहते हो इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ। चलो आगे चलते हैं। किसी धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अच्छा एक चीज जानो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछे, अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की, बात समझना है, अगर अक्ष पे, ये अक्ष है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ये फार्मूला लगती है। और किसी धारावाहिक परिनालिका के किनारों पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे, कहां पे? किनारों पे, सिरों पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछने लगे तो यहां पे फार्मूला चेंज हो जाता है, इसके बाई 2 हो जाता है। ठीक है, 4 बजे से स्टार्ट है भाई, आगे चलें। लिखना सभी लोग। किसी धारावाही परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय की, किसी धारावाही परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये आपका धारावाही परिनालिका है, ये परिनालिका धारावाही, इसके किनारे पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? हालांकि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पता लगा लिया कितना होता है, ये होता है, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। केंद्र पर आप लोगों ने अभी फार्मूला लगाया था कितना, बताओ? μ0 कैपिटल N अपान L I, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने आज ही इसको निकाला था, है ना? लेकिन किनारे पर, सिरों पे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी पता है आप लोगों को? यहाँ पे होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू μ0 N अपान L I/2, ये होगा, मतलब आधा हो जाता है। ये फार्मूला इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। नमन शर्मा बाबू, आप लेट हो गए या क्लास छोड़े हो गए इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही बता रहे हैं, पहले समझ तो लो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन जो था इस टाइप के आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। और ये फार्मूला भी एग्जाम में याद करें ना, ये भी पूछा जाता है। और हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है किसी धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाए, बताया जाएगा ना। किसी धारावाहिक टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी धारावाहिक टोरॉइड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? देखो ये धारावाहिक टोरॉइड, धारावाहिक टोरॉइड क्या होता है आपको मैं बता दूं। अगर धारावाहिक परिनालिका जो होती है, इसको इस तरह से मोड़ दिया जाए, कैसे? इस तरह से मोड़ दिया जाए ना, मुझे बनाने नहीं आया, फिर से मैं बना रहा हूं, ठीक है? ऐसे धारावाहिक परिनालिका जो होती है, इसको ऐसे इस तरह से परिनालिका को मोड़ दिया जाए। अरे यार बन नहीं पा रहा है,
यार आप लोग कला कैसे बना लेते हो, बायोलॉजी वाले होते हैं बनाने। यानी धारावाहिक जो परिनालिका होती है, मैं इसको अब इसका सहयोग लेंगे बनाने के लिए। इस तरह से धारावाहिक परिनालिका जो होती है, ये धारावाहिक परिनालिका है। इसको इस तरह से मोड़ दिया जाए, ठीक है, गोल बना, मोड़ का क्या करा दिया जाए, गोल बना दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, टोरॉइड कहा जाता है। यानी कभी भी धारावाहिक परिनालिका को ऐसे घुमा के मोड़ दिया जाए, है ना, धारावाहिक परिनालिका को क्या ऐसे घुमा के इस तरह से मोड़ दिया जाए, जिसका केंद्र यहां पर वो बिंदु केंद्र हो जाता है। तो अगर इसकी त्रिज्या r हो तो, इसकी त्रिज्या क्या हो, कैपिटल R हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस टोरॉइड के केंद्र पर, इस टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या हो जाएगी, जानते हो, B इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगी μ0 स्मॉल n I अपान 2 पाई r। ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। कब, जब इसके मोड़ दिया जाता है, जब इसको मोड़ दिया जाता है तो टोरॉइड की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। ठीक है, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। बिल्कुल बात कर लेना, 9 बजे मैं कॉल रिसीव, एक मैसेज लिख देना, सर मैं आपसे बात करना है। भूसरा खान, हो सकता है आपके नोटिफिकेशन आप हो आपके मोबाइल में, आप मोबाइल को जानने वाला कोई आदमी हो तो उसको दिखा देना, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी धारावाहिक टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। आगे चला जाए, नोट हो गया। चलो आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा सभी लोग। अब क्या, ये आपको याद रखना है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ये डेरिवेशन में भी पूछता नहीं है, बस आपको याद रखना टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 Ni अपान r होता है। आप यहां पे लिख सकते हो n क्या है, n आपके फेरों की संख्या है, क्या है, कैपिटल R क्या है, त्रिज्या है, I क्या है, धारा है, ये ठीक है, ये I क्या है, धारा है, ठीक है, इसे नोट कर लेना सभी लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे एकदम आराम से, ठीक है। आगे हम लोग किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाले बल के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के बारे में बात करते, बल के बारे में बात करते हैं। आशीष, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले, डियर देर से आती है, जब आप मोबाइल खोलोगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, नेट चालू होगा तभी आएगा। सर आप पढ़ाते रहें, ऐसा कुछ दिनों बाद कमाने लगूंगा पैसा, वाह अनुज पांडे, ऐसी बात नहीं है, तो शादी हो जाएगी आपकी, पैसा कमाने लगोगे तो, है ना। हाँ ये नंबर है 8543004939। 9 बजे, रात को 9 बजे के बाद अगर आप मैसेज करोगे
या कॉल करोगे, तो मैं रहूंगा तो कॉल करूंगा, नहीं रहूंगा तो आपको अपने तरफ से जब भी टाइम मिलेगा तो मैं कॉल करके बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया अंकित कुमार, आपने बता दिया। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल, देखो जैसे आप लोग मान लो, है ना, किसी के गांव में चले गए, उसे लफड़ा हुआ हो, है ना, लफड़ा तो बहुत ज्यादा करते हैं गांव के कॉलेज वाले, है ना, गाँव चले गए गांव में, और जैसे उसके गांव में घुसे तैसे वहां पे लगने लगा आपके तमाचे, है ना? यानी क्यों लगा, क्योंकि आप उसको लफड़ा हुआ है किसी चीज को लेकर तो मारने लगा फिर, इसलिए। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश इंटर करता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में इंटर करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है ना। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करता है, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करता है तो उस पर एक क्या करता है, बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे लारेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग लारेंज बल कहते हैं। अगर मान लीजिए यदि आवेश दोनों स्मॉल की हो, आवेश स्मॉल की हो और चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल बी हो, आवेश क्या हो, आवेश क्या हो बताओ, तथा आवेश भी वेग से प्रवेश करे तो कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। ये बल कार्य करता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। यानी यदि आवेश Q स्मॉल Q हो, बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से प्रवेश करे तो इस पे कार्य करने वाला बल F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा हो जाता है, क्यू बी बी साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा हो जाता है। ये बल कार्य करता है। इस बल को हम लोग लारेंज बल भी कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं, लारेंज बल भी कहते हैं। एक चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, लारेंज, इसका सदिश स्वरूप पूछा जाता है, सदिश रूप पूछा जाता है। इसका सदिश रूप क्या हो जाता है बताओ, F इज इक्वल टू इसका सदिश रूप क्या होगा बताओ, इसका सदिश रूप क्या होगा बताओ, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सदिश रूप क्यू भी क्रॉस बी हो जाता है। इसका सदिश रूप क्या हो जाता है, क्यू भी क्रॉस बी हो जाता है। इसका सदिश रूप, इसका सदिश रूप क्या हो जाता है, क्यू भी क्रॉस बी हो जाता है। हम्म, 7 बजे तक क्लास चलेगा। इस समय मैं रोज क्लास नहीं लूंगा नीति मौर्य, जिस भी दिन क्लास लूंगा नीति उस दिन लंबी क्लास लूंगा। और तुम गाजीपुर में कहां से हो बोलो, बताओ मुझे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो लारेंज बल है इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे,
अब वही बात ना, किसी के गांव में घुस गए चोरी करने, लॉरेंज बल की दिशा। अब किसी के गांव में आप घुस गए, उस पे तो आप पे बल कार्य करेगा। अब वह बात आ जाती है कि कहां पे बल कार्य करेगा, तमाचे पे लगेंगे कि घुसे लगेंगे। घुसे लगेंगे तो कहां लगेंगे, पेट पे लगेंगे कि सामने लगेंगे कि बगल में लगेंगे, इस बात को हम लोग पता करने जा रहे हैं। तो लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है, किस दिशा में लॉरेंज बल कार्य करता है, इसके लिए हमारे यहां दो दो साइंटिस्ट थे, दो दो नियम बताए। इसमें दो नियम आता है। एक तो नियम आता है आपका, पहला नियम जो आता है यह होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला क्या नियम आता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पहला नियम आता है। दूसरा नियम यहां पे आता है लॉरेंज बल वाला नियम। दूसरा नियम यह आता है, बताओ दूसरा नियम क्या आता है। दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के हथेली का नियम, तो देखो बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, अंगूठा, अंगूठा यफ बल को दर्शाता है। आपको बाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे करना पड़ेगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लगी हुई है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करना। सर सीयूईटी में दे सकते हैं, पीसीबी क्या मैथ पढ़नी पड़ेगी, नहीं पीसीबी पढ़ोगे तो देखो दो ही चीजें, फिजिक्स के केमिस्ट्री बायो पढ़ो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, यही होता है। हाँ 10 जनवरी तक कोशिश यही खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपका हाथ करोगे, इसमें जो अंगूठा होता है ये अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली जो होता है यह आपका जो तर्जनी अंगुली होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। और जो यहां पे तर्जनी अंगुली के अलावा जो मध्यमा होता है, मध्यमा ये वेग की दिशा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है कि बाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे करेंगे तो इसमें देखो यफ बी भी हो जाता है। यफ मतलब ये किसका, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंगूठा लगने वाला बल को दर्शाएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा और बी उसके वेग को दर्शाएगा। मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे से जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो बल उस पर ऊपर की ओर लगेगा। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम जो होता है यह होता है दाएं हाथ के हथेली का नियम। आपको हाथ ऐसे रखना है, कैसे रखना है, हाथ ऐसे रखना है। इसमें अंगुली जो होता है, अंगुली, अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। और अंगूठा जो है वेग की दिशा को दर्शाती है। अंगूठा, अंगूठा वेग, अंगूठा वेग बी की दिशा को दर्शाती है। और धक्का देने की दिशा, मतलब ऐसे धक्का दोगे ना, ऐसे धक्का देने की, धक्का देने की दिशा जो होता है, यह धक्का देने की दिशा जो होता है ये बल यफ को दर्शाता है। ये सिस्टम होता है। गेस्ट पेपर मिलेगा, परेशान ना हो। तो अब तो कभी निकल रही थी ना, मैंने कभी देखा आते जाते सर, नहीं कोई तो जा रहा था उधर से, मुझे लगा कि आप जा रहे हैं। ठीक है, नोट्स पढ़ो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो। नोट्स पढ़ो बस, याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, ठीक है। यही आपको करना है, नोट्स पढ़ो बस, याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये होता है
दाहिने हाथ, अगर प्लेमिन के बाएं हाथ का नियम क्या, बाएं हाथ के नियम को ऐसे करते हैं तो देखो ये मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली वेग की दिशा को दर्शाता है, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ये क्या, ये मध्यमा वेग की दिशा को दर्शाता है, ये तर्जनी है जिसमें चोट लगाई है, तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, तो ये क्या, बल एफ को दर्शाएगा। इसी तरह से दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है कि देखो अंगूठा जो है, अंगूठा वेग की दिशा को दर्शाता है, धक्का देने की दिशा बल का होता है, और अंगुली क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा क्यूईटी का फॉर्म, है ना, फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में बात आप सभी लोगों को, है ना। अब देखो इस पे क्या होता है, ये जब दिशा निकलती है, ये धनावेश की दिशा निकलती है, ये जो दिशा निकलती है, इसमें जो दिशा निकलती है, दिशा इन, तो मैं लिख रहा हूं उपयुक्त नियम से प्राप्त दिशा जो होती है, प्राप्त दिशा होती है, ये धनावेश की दिशा होती है, इसकी दिशा होती है, धनावेश की दिशा होती है। उपयुक्त नियम से प्राप्त दिशा जो होती है वह कैसी दिशा होती है, धनावेश की दिशा होती है। इसकी दिशा धनावेश की दिशा होती है। यदि प्रश्न में ऋणावेश या फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछा जाए तो, इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछा जाए तो दिशा को विपरीत कर दिया जाता है, दिशा को विपरीत कर दिया जाता है, दिशा को क्या कर दिया जाता है, विपरीत कर दिया जाता है। अब कैसे किया जाता है भाई, चलो क्वेश्चंस करते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं समझ में आएगा। नोट कर लो सभी लोग। कोई क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन मिले तो मैं करा दूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ सर, हाँ सर, शुभम सर के यहाँ क्या, हाँ शुभम सर के यहाँ क्या, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा सर, कोई नहीं सर, वैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन खोज रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना बताना सभी लोग। देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यदि किसी, क्वेश्चन को मुझे लगा लेना चाहिए, यदि किसी चुंबक, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक अक्ष के समांतर है, धनात्मक वाई अक्ष के समांतर है, क्षेत्र धनात्मक वाई अक्ष के समांतर है, धनात्मक वाई अक्ष के समांतर है, तथा तथा आवेशित कण, आवेशित
आवेशित कण धनात्मक धनात्मक x अक्ष के समांतर, आवेशित कण जो है धनात्मक x अक्ष के समांतर है, ठीक है, नहीं किस x अक्ष के, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, अनुदिश गति कर रहा है, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तो लॉरेंज बल कितना लगेगा, लॉरेंज बल ही लगेगा और दिशा क्या है, तो लॉरेंज बल, जो लॉरेंज बल है किस ओर लगेगा जबकि कण किस ओर लगेगा जबकि जो कण है वो जबकि कण जो है, कण पहला है, कण जो है पहले नंबर पे क्या है, कण एक जो है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, दूसरा है, या इस तरह से मत लिखो, ऋणात्मक लिखोगे मजा नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोष्टक में ऋणात्मक है, दूसरा जो कण है ये क्या है, प्रोटॉन कोष्टक में धनात्मक, धनात्मक, ठीक है, कितना लगेगा, अनुदिश का मतलब दिशा में, अनुदिश का मतलब उसके दिशा में, ठीक है, अनुदिश का मतलब क्या होता है, उसकी दिशा में। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान में चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष में है, देखो इस तरह से तीन अक्षें होती हैं, देखो ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका z अक्ष होता है, ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये y अक्ष में है, इस तरह ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, आवेशित कण जो है धन यश अक्ष की ओर गति कर रहा है, ये वेग v की दिशा है, यानी ये आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये क्या है, ये देखो मैंने आपके दाएं हाथ के हथेली का नियम बताया है ना, देखो मैक्सिमम टाइम आपको दाएं हाथ के हथेली का नियम ही यूज करना है, क्योंकि ये आसान होता है, ये आसानी से लग जाता है, दिशा आसान होता है, आसानी से लग जाता है, देखो अंगुली जो है हम लोग ऐसे अंगुली रखेंगे, अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र जिधर है उस साइड रखेंगे, अंगूठा उस साइड रखेंगे जहां पे कण गति कर रहा है, तो धक्का देने की दिशा बाहर होगा या अंदर होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी। जैसे यहां पे ध्यान देना, अंगुली देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिए, और अंगूठा देखो वेग की दिशा में करिए, ये धक्का देने की दिशा बाहर की ओर है, बाहर की ओर मतलब धनात्मक जेड अक्ष की दिशा की ओर, तो ये जो है प्रोटॉन की दिशा होगी, क्योंकि मैंने यहां पे आपको लिखवाया है कि उपयुक्त नियम के अनुसार प्राप्त दिशा धनावेश की होती है, धनावेश कौन होता है, प्रोटॉन होता है, तो ये जो धनात्मक धन है, धन जेड अक्ष की ओर, ये दिशा जो है ये प्रोटॉन की दिशा होगी ना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा निकालना हो तो जस्ट इसका उल्टा, ये धन जेड अक्ष की ओर है, इसका उल्टा ऋण जेड की ओर, ऋण जेड अक्ष की ओर हो जाएगी, की ओर हो जाएगी, ऋण जेड अक्ष की ओर हो जाएगी, बात समझ में आई, ये जो दिशा निकला है ऐसे करें, ये बाहर की ओर निकला है, देखो यह अक्ष y अक्ष ऐसे होता है, एक ऐसे होता है गुणुम गुणुम गुणुम, एक ऐसे होता है गुणुम गुणुम, एक ऐसे होता है गुणुम गुणुम, इस तरह से होता है, मतलब समझना, ठीक से समझना, एक होता है ऐसे गुणुम, एक ऐसे देखो ऐसे ऐसे, और एक इसके बाहर निकला होता है, इस तरह से होता है यक्स वाई जेड, मतलब एक यक्स वाला ऐसे जाएगा तो वाई वाला ऐसे जाएगा, और जेड वाला मेरे साइड आएगा या आपकी साइड जाएगा, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, घूम सीधे एक्स वाला हो गया, घूम वाई वाला हो गया, और सीधे बाहर की ओर या उधर की ओर जेड वाला हो गया, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों का, बात समझ में आई ना, एक्स वाई जेड अक्ष आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आ गया होगा।
नहीं आया। मेरे कहने का मतलब, अगर देखो धन अक्ष मतलब ऊपर की ओर, वाई की ओर ये अंगुली जा रही है, तो इधर की ओर अंगूठा आ जा रहा है, जबकि वेग तो इधर की ओर है, तो वेग इधर की ओर हो गया। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि धनात्मक यक्ष अक्ष की ओर गति कर रहा है, धनात्मक अक्ष यह है, तो इसके बाहर की ओर, बाहर की ओर का मतलब जेड अक्ष वाला हो जाएगा, बाहर की ओर जेड अक्ष की ओर दिशा हो जाएगी, ये प्रोटॉन की दिशा होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि जो दिशा प्राप्त होती है धनावेश की प्राप्त होती, यानी प्रोटॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाएगा तो जस्ट इसका उल्टा कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस जेड आ जाएगा आपको। मतलब खुड़खुड़ खुड़खुड़ सीधे जाएगा तो यस अक्ष की दिशा हो जाएगी, ऊपर जाएगा वाई अक्ष की दिशा हो जाएगी, मेरे साइड या आपकी साइड जाएगा तो जेड अक्ष की दिशा। बात समझ में आ गई है सभी लोगों को? आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। थोड़ा आया। ठीक है, आगे चले जाए, आगे चला जाए, बताइए एक आध क्वेश्चन और किया जाए। चलो, और बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, परेशान ना होना। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराऊंगा, ये कंसेप्ट समझाने के लिए था, तो इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। क्योंकि यार आप लोगों को फिजिक्स में इतना बढ़िया पढ़ा देता कि चीजें आप लोग खुद ही हीरो बन जाते हो। मजबूरी यह है कि समय नहीं है आप लोगों के पास। अब ये सब चीजें समझने वाली चीजें एग्जाम में तो पूछी कम जाती हैं, तो मैं क्यों पढ़ाऊं आप लोगों को? बात मेरी मजबूरी इतना ही समझना सभी लोग। वैसे मैं शिखर बैच में बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया हूं। समझे? लेकिन क्या करूं, समय की कमी की वजह से आप लोगों के साथ मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए माफ करना। माफ क्या करना, आप लोग खुद ही लेट आए हो, हम क्या कर सकते हैं, है ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि दिशा वाला आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जो बता देगा वाकिब में मैं समझूंगा कि वह तेज है। एक तो है सीधे निकल जा रहा है, क्यू कण है, ठीक है। एक जो कण है इस टाइप से निकल रहा आर, और एक कण ऐसे निकल रहा है जो कि क्या है। अब आपको यह बताना है कि पी क्यू आर क्या क्या है। हाँ वही बात, शिखर बैच लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, देखने का भी समय नहीं बचा है। फरवरी में सुनने में आ रहा है नीति मौर्य, फरवरी में सुनने में आ रहा है। देखो ये आपको बताना है कि पी क्यू आर जो है क्या, पी क्या है, पी धनावेशित है, क्यू क्या है और आर क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये बताइए कि पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ये क्वेश्चन जो बता लेगा मैं समझूंगा उनको तैयारी अच्छी है। पहली बात देखो, क्यू जो है बिना विक्षेपित हुए निकल गया, यानी क्यू क्या उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है, क्यू क्या उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है, क्यू जो है एक तरह से क्यू पे कोई आवेश नहीं, एक तरह से ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है।
रही बात सर ये बता दो मुझे आर क्या है, तो आर के लिए मैं बता रहा हूं, देखो गुड़ गुड़ क्या हाथ है मेरा, ये हाथ है, मैं नहीं बोलूंगा ये 2.5 किलो का हाथ है, यही बोलेगा। कैसे बोलेगा सर, देखो चुंबकीय क्षेत्र काटपिट होता, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ये इस तरह से पॉइंट होता तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है, अगर इस तरह से कटपिट होता तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो मैंने अंगुली को अंदर की ओर कर दिया, अंगुली को अंदर अंदर कर दिया, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि कण ऐसे जा रहा है, कण ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे कोई कट जाएगा तो इस पे बल ऊपर की ओर लगेगा, यानी जो ऊपर की ओर लगेगा ये क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, तभी धनावेश पे बल ऊपर की ओर लगता है, यानी पी क्या हो जाएगा, पी धनावेशित हो जाएगा। अब की बात क्यू की, तो क्यू नीचे की ओर जा रहा है, क्यू क्या, क्यू ऋणावेशित हो जाएगा, क्यू क्या, क्यू ऋणावेशित हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम है। हाँ पी धनावेशित क्यू ऋणावेशित। पुष्पेंद्र कुशवाहा मैं जानता हूं शिखर बैच के बच्चे हो तुम, सर्वेश सर से पूछना पड़ेगा। हाँ सर, सर 7:30 बजे से क्लास लेंगे, हम ले रहे हैं लेकिन हम छोड़ देंगे 6:15 6:30 बजे, ले लीजिए 6:30 बजे से, क्योंकि इन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ये लोग भी आराम से पढ़ेंगे। मतलब ठीक है मैं कर देता हूँ, ठीक है। 7:30 बजे से सर्वेश सर क्लास लेंगे। यस सर डन, रितिका करें यस सर डन। आर निक्षेपित होती तो आर मतलब उदासीन है। हाँ सब लोग फटाफट, क्यू निगेटिव नहीं होगा, क्यू तो सीधे निकल जा रहा है, क्यू पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा, यानी क्यू न्यूट्रॉन है, क्यू उदासीन है, बस ये है दोनों। ठीक है, 1 मिनट किसी का फोन है, थोड़ा सा बात कर लेने दो आप लोग, ठीक है।
ठीक है, आया समझ में सभी को? इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। हाँ हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए मैं बिजी हो गया। ठीक है, चलो आगे चलें। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सुनो, बोलो। नमस्ते क्लास में, सुनो बोलो क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है। क्या किसका क्वेश्चन लगा रहे हो? कौन सा? कौन सा? हाँ, लेंस मेकर का सूत्र तो पढ़ाया गया है ना, वही वन अपान या पॉला, वही सेम क्वेश्चन है, मेकर नहीं बताया गया वहां पे। हाँ 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 हाँ। मैं भी करवाया हूँ, मैं भी करवाया हूँ क्लास में, जब शिखर बैच में पढ़ा रहा था तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो, चलो आगे चले भाई। हम्म, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपको मुझे समझाना था कि दिशा कैसे निकाला जाता है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना? आगे चला जाए हम लोग। हम्म, बताओ। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना। किसी, देखो मैं केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, नहीं तो इतना पढ़ाने 15-15 लेक्चर लगते हैं, मैं बता दे रहा हूं। शिखर बैच में 15 लेक्चर में कराया था। क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखो भाई, यहाँ पे कंडीशन ये है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है आपका पूरा, ठीक है। इसमें अब क्या है, पहले आवेश जा रहा था, अब इसमें कोई डंडा जा रहा है, डंडा मतलब धारावाहिक चालक जा रहा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाहिक चालक जा रहा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अगर इस चालक की लंबाई यल हो और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो और चुंबकीय क्षेत्र बी हो, तो लगने वाला बल यफ होगा क्या, बी आई एल, बिल साइन थीटा, ये बल हो जाता है। बी आई एल बिल साइन थीटा, ये बल हो जाता है लगने वाला। लगने वाला बल जो है बी आई एल बिल साइन थीटा, ये बिल हो जाता है बिल साइन थीटा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठंड से कैसे बचे, ठंड से बचने के लिए आग में जाके बैठ जाओ, है ना? आग में एकदम पोरा, जानते हो पोरा, पोरे वाले आग में खुद जाके बैठ जाओ, ठंड एकदम चली जाएगी, छू मंतर हो जाएगी, नंबर एक बात। ठीक है। हम्म, ठीक है ना? ये बी आई एल साइन थीटा होता है ना? अब ध्यान देना सर, नेक्स्ट पॉइंट, यदि ये पॉइंट जो मैं नेक्स्ट लिखवाने जा रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखो मैं केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम 0% पढ़ा रहा हूं आपको, केवल इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इसमें याद रखना, अगर कोई आवेश, कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश के, किसी चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण पर
एक मिनट रुकना भाई। देखो भाई, अगर 90 अंश पर कोई आवेश गति करता है, माफी चाहता हूं फोन आ गया था, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ये बल होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 अंश रखोगे तो यह क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू बी बी हो जाएगा। तो इस समय जो इसका जो घूर्णन होगा, इस समय इसका पथ वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण पर गति करता है, एंट्री करता है, तो कैसा उसका पथ होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछता है ना। ठीक है, वृत्ताकार होता है। अगर वहीं पे मान लो आवेशित कण जो है 0 अंश के कोण पर प्रवेश करेगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रख के प्रवेश कराओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सरल सरल रेखीय रेखीय गति करेगा।
ठीक है, करेगा, सरल रेखी गति करेगा। अगर 0 अंश पे कोण करके अगर हम प्रवेश करवाएंगे तो क्या करेगा, सरल रेखीय गति करेगा, है ना। अगर थीटा का वैल्यू 90 अंश के कम करवाएं तो कुंडलीकृत कुंडलीय नुमा गति करेगा। अब देखो भैया, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 40 अंश के कोण पे घुमा दे, 45 अंश घुमा दे, तो जब भी 90 अंश से कम कोण पे लेंगे थीटा का वैल्यू तो हमेशा कुंडली नुमा गति करेगा, यानी जैसे सांप ऐसे ऐसे सांप जाती है, सांप की तरह गति करेगा। अगर 0 अंश पे करेंगे तो रेखी गति करेगा, 90 अंश पे करेंगे तो वृत्ताकार गति करेगा। ये तीनों पॉइंट को याद रखना, लिख लेना सभी लोग। हो गया। रिज रेखी, चलो आगे चलते हैं, हम लोग तेजी से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे वित्ता चुंबकीय क्षेत्र में गति। चुंबकीय क्षेत्र में गति कैसे होती है, देखो यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यदि कोई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें गति कैसे होती यह हम लोग पढ़ेंगे। हाँ यही तो बात कर रहा हूं, यहाँ पे 0 अंश के कोण पे क्या 0 हो जाता है, जब 0 हो जाता है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, जब कोई बल कार्य नहीं करेगा तो सीधे निकल जाएगी। अगर मान लो, वही तो बताएं, अपने गर्लफ्रेंड के गांव में जाओ आप, वहां पे अगर आपकी गर्लफ्रेंड के गांव में गए और उसका भाई उंगली देख लिया तो पीट के सही कर देगा, है ना। अगर मान लो आपके पास गर्लफ्रेंड ना हो, उस गांव में जाके निकल जाओगे, कोई नहीं कुछ बोलेगा, सीधे निकल जाओगे, कोई बल कार्य नहीं करेगा, ऐसे जाओगे, ऐसे क्रॉस करके निकल जाओगे, घुड़ूम से जाओगे, घुड़ूम से निकल जाओगे, क्या टेंशन है ना। वही बात होती है, समझे। चुंबकीय क्षेत्र में गति, चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। हर कोई आवेशित कण, मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, कैसे, इस तरह से वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या हो, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो। तो अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो जिसका द्रव्यमान यम हो, यम, वेग जो है ये भी हो, देखो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको अच्छे याद होंगे, ठीक है। वेग भी हो तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का नाम मान बी हो तथा तथा आवेश क्यू हो, आवेश क्या क्यू, तो इसकी त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, आर यहाँ पे हो जाता है एम बी अपान क्यू बी, एम बी अपान क्यू बी। ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि इस फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पहले फार्मूला पूछ लिया जाता है, त्रिज्या क्या होता है एम बी अपान क्यू बी हो जाता है। आगे चला जाए। हम्म हम्म यहाँ पे कभी कभी आपसे आवर्तकाल पूछा जाता है, तो आवर्तकाल अगर पूछा जाए, आवर्तकाल पूछा जाए तो आवर्तकाल कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आवर्तकाल कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी हो जाता है। अगर आवर्तकाल पूछा जाएगा तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू बी हो जाएगा। हाँ और सर जी क्लास ले रहे हैं सर जी। अगर आपसे आवृत्ति पूछा जाए, आवृत्ति पूछा जाए तो आवर्तकाल का उल्टा 1/t तो आवृत्ति होता है, आवृत्ति क्या हो जाएगा क्यू बी अपान 2 पाई एम हो जाएगा, ये आवृत्ति हो जाएगा, ये आपकी आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। हम्म,
आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। देखो अगर आपसे त्रिज्या पूछा जाए तो त्रिज्या का फॉर्मूला mv/qb होता है, आवर्तकाल का t = 2πm/qb, आवृत्ति का 1/t यानी qb/2πm हो जाता है। अगर त्रिज्या, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है सर आवृत्ति क्या होता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो कई बार गति करता है, जब गति करता है वही तो आवृत्ति होती है, वही तो, यानी एक सेकंड में कितना गुजगुजाता है वही आपकी आवृत्ति होती है। बात समझ में? आवर्तकाल का होता है एक सेकंड में कितना, एक आवृत्ति एक बार घुमाने में कितना समय लेता है, वह समय आवर्तकाल होता है। समझ में आया बात? समझ में आया बात? यम क्या है? यम द्रव्यमान है, कोई आवेश है तो उसका द्रव्यमान भी तो होगा। यम यहां पे मैं लिख देता हूं, जहां पे यम क्या है? द्रव्यमान है, इसका आवेश का, v क्या है? वेग है, इसका आवेश का, q क्या है? आवेश है, चार्ज है, ठीक है, b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। हो गया? हो गया यहां तक? चलो आगे चलते हैं। लिखना सभी लोग, दो समांतर धारावाही के मध्य लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालक है, इसके मध्य लगने वाला बल क्या होता है? अगर दोनों समांतर धारावाही चालकों में
समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल जो होता है, ये बल क्या होता है, बल F इज इक्वल टू होता है क्या, बल F इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई 2I1I2 अपान R, 2I1I2 I2 अपान R इंटू L। ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, ठीक है, ये लगने वाला बल होता है। अगर देखो समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो यहां पे क्या होता है, आकर्षण होता है। कैसे पता सर, देखिए अंगूठे के नियम से अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो अंदर की ओर होगी, और यहाँ पे देखो तो बाहर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों की ओर अलग अलग है, इसलिए आकर्षण होगा। इसके विपरीत अगर मान लो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जा रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, प्रतिकर्षण होगा। तो कैसे, आप तो उल्टा बता दे रहे हो, देखो ऐसे करोगे तो यहाँ ऊपर की ओर, और ऐसे करोगे तब ऊपर की ओर, नहीं सेम दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आया आप लोगों को। आया समझ में सभी को इतना। हो गया सभी का, आगे बताऊं। हाँ, अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, आ गया सर, आगे बताइए, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। शिखर बैच में आप लोग होते तो और धीरे धीरे पढ़ते, वहां पे चीजों को समझाते समझाते चलते। यहाँ पे थोड़ा सा समय की कमी है, स्लो स्लो चल रहा हूं, इसके लिए माफ करना, तेज चल रहा हूं ज्यादा, ठीक है। तो समान दिशा में धारा होती तो आकर्षण होता है, जबकि विपरीत दिशा में धारा होती है तो प्रतिकर्षण होता है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग देखा जाए तो चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब चैप्टर 4 खत्म हो चुका है आप लोगों का। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो चुका। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक मैंने छोड़ा है, जैसे एक फार्मूला आता है, देखो एक फार्मूला होता है टाउ वाला, वो फार्मूला मैंने छोड़ा है, ठीक है। अब ना ये जो टॉपिक मैंने छोड़ा है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें एक ही डेरिवेशन महत्वपूर्ण है, उसको मैं डेरिवेशन में करा दूंगा अच्छा से समझा के, ठीक है ना। बात समझ में आई। इसमें एक ही डेरिवेशन है जिसमें हमने आपको फार्मूला बताया था, टाउ इज इक्वल टू एन आई, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डेरिवेशन में बता दूंगा। अब हम लोग, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। हाँ राहुल सिंह, केवल 27 तारीख वाले के बच्चों को ज्वाइन किया गया है, अभी बाकी बच्चों को शिखर बैच में ज्वाइन करना है, हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना होना, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
इसमें आपको समझा दिया। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, समझकर आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं स्लो नहीं करूंगा नीति, तो आपको हो सकता है समझ में आ जाओ, आप हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग वोचिंग की हो, लेकिन अच्छे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे बच्चों को। और मैं ये सब कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूं। जब शिखर बैच में पढ़ाता था तो मैं चीजों को समझा कर एक एक टॉपिक पर 5-5, 10-10 न्यूमेरिकल कराता था, ताकि न्यूमेरिकल करने में तेज हो जाओ। अभी मजबूरी मेरी है, ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में न्यूमेरिकल नहीं कराया जाता, ऐसे कराएंगे तो सिलेबस कंप्लीट करने में 3 महीने लग जाएंगे। इसलिए नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल में, हाँ एम क्रॉस बी, हाँ वही टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी वाला फार्मूला, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, क्योंकि वो सब चीज, हाँ टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, वही मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लो ये सब चीजें, ये हो गया टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, अमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तन ना, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट कराऊंगा। अमीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, वोल्ट मीटर का अमीटर में परिवर्तन, ये सब चीजें आपको करा दी जाएगी वहां पे ना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं बनवा के, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ में मिलेंगे क्लास में, कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है, ओके। ओके अंजलि, चलो ठीक है, मैं पीडीएफ सेव कर रहा हूं, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। क्योंकि अब देखो स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोग, हार्ड स्टडी नहीं करनी है, केवल इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है और बाकी चीजों को सीखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे, वहां पे याद हो जाएगा ना। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न कराएंगे, तो वहां पे न्यूमेरिकल बता देंगे, ठीक है, समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा तो ऐसे क्या होगा, अगर देखो मैं बता रहा हूँ मेंटेलिटी क्या होती है आप लोगों की, अगर किसी चीज के आगे महत्वपूर्ण लग जाता है तो आप लोग उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हो, है ना, इसीलिए मैं महत्वपूर्ण में कराऊंगा, है ना। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी,